हेलो स्टूडेंट, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने 1.1 पूरी कर ली है और अब 1.2 चल रही है। उसके अंदर अपन वर्क करना सीख रहे हैं अलग अलग विधियों से। अपन ने 3-4 विधियाँ पढ़ी है, उसके अंदर अब चौथी विधि चल रही है अपने द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्क करना। इससे पहले अपन ने क्या है कि द्वंद्व योग विधि से 2 अंकों का और 3 अंकों का वर्ग करना सीख लिया था कि द्वंद्व योग विधि से 2 अंकों का वर्ग कैसे होता है और 3 अंकों का वर्ग कैसे होता है। अब 4 अंकों का वर्ग करना सीखेंगे द्वंद्व योग विधि द्वारा। देखो इसके अंदर 4 अंक है तो अपन इसके अलग अलग, जैसे 3 अंक थे, जैसे एक क्वेश्चन किया था अपन ने 354। इसके अंदर कितने खंड बनाए अपन ने? 3 अलग से लिखा, फिर 35, वापस 354, फिर क्या लिखा पीछे वाले 2 अंक 54 और फिर क्या लिखा 4। इस तरह से 5 खंड बनाए हैं। और इसमें कितने अंक है? 4 अंक है तो इसके लिए अलग से खंड बनेंगे। इसके 5 बने तो उसके ज़्यादा बनेंगे, 7 बनेंगे। तो उसके खंड बनाता हूँ, फिर अलग अलग से किया। 2 अंकों का कैसे करते हैं, 3 अंकों का कैसे करते हैं, वापस 2 अंकों का, जैसे इन 2 अंकों का किया था इसी तरह से अपन इसका गुणा का क्या करते हैं उनके देखा था अपन ने पिछले वीडियो में। अभी इनका देखेंगे 4 अंकों का कैसे करेंगे। इसके खंड कितने बनते हैं अभी देखते हैं। मैं बीच में लिख देता हूँ 4312। इसके खंड बनाएंगे। देखो सबसे पहले प्रथम अंक लिख देंगे, बाकी 3 अंक छोड़ देंगे। प्रथम अंक कितना है 4। उसके बाद 2 अंक साथ में लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 43। फिर 3 अंक लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 431। फिर चारों अंक लिखेंगे 4 3 1 2। फिर इधर वाला 1 अंक छूटेगा तो कितना बचेगा 312। फिर 1 अंक और छोड़ेंगे तो कितने बचेंगे 12। फिर 1 और अंक जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे 2। इस तरह से कितने खंड बन गए इसके 1 2 3 4 5 6 7। 4 अंकों की संख्या कितने खंड बनेंगे 7 और 3 अंकों के कितने बनेंगे 5। तो ये ध्यान रखना है कैसे खंड बनेंगे। बाकी गुणा करने का तरीका जैसे 3 अंकों का किया था तो इसमें 3 अंक है, 2 अंकों का ऐसे किया था और 1 अंक तो सीधा वर्ग होता है। इसमें नई चीज़ क्या है कि इन 4 अंकों का कैसे अपन सोल्व करेंगे। देखो प्रथम अंक दे रखा है 4। 4 को कैसे करते हैं अपन 4 का वर्ग सीधा हो गया है। 2 अंकों को कैसे करते हैं इन दोनों अंकों का आपस में गुणा, उसके बाद 2 से गुणा। 2 गुणा आपस में दोनों अंकों का गुणा कितना हो जाएगा 4 × 3। 3 अंकों को कैसे करेंगे प्रथम और लास्ट अंक जो इकाई का अंक है और सैकड़े को दाई के अंक को छोड़ के सैकड़े के अंक, यानी 4 गुणा 1 करके फिर इसको किससे गुणा करना है 2 से। और साथ में क्या जोड़ना है इसके साथ में 3 का वर्ग। 3 का वर्ग इसके साथ में जोड़ना है, ये ध्यान रखनी है। 3 अंकों का इस तरह से करते हैं, 2 अंकों का आपस में गुणा करके 2 से गुणा। अब देखना है इसमें क्या है 4 अंकों का गुणा, ये ध्यान रखना है। इसको कैसे करेंगे इसमें क्या है कि प्रथम अंक और लास्ट अंक 4 × 2। ये कौन से प्रथम अंक और लास्ट अंक को गुणा करके फिर किससे गुणा करना है 2 से। बीच में प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद दोनों बीच वाले अंकों को आपस में गुणा करके किससे गुणा करना है 2 से। जैसे 3 × 1 फिर किससे गुणा करूँगा मैं 2 से। 4 अंकों को कैसे करेंगे फर्स्ट वाला अंक और लास्ट वाला अंक दोनों अंकों को आपस में गुणा करके 2 से गुणा, बीच वाले 2 अंकों को आपस में गुणा करके 2 से गुणा, ये 4 अंकों का गुणा करेंगे। 3 अंकों को वैसे वैसे वापिस ऐसे किया था, लास्ट और प्रथम अंक को अपन गुणा करेंगे 3 × 2 करेंगे। 3 × 2 फिर गुणा किससे करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से गुणा कर दिया, फिर बीच वाले अंक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। फिर 2 अंक आ गए, 2 अंकों कैसे करेंगे आपस में गुणा करके 2 से गुणा। 2 1 और 2 का गुणा कर दिया वापिस 1 × 2, उसके बाद 2 से गुणा। इसको पीछे लिखूँ या आगे लिखूँ एक ही चीज़ होती है गुणा में। उसके बाद 2 का स्क्वायर, ये हो गया 16। अब इसको सोल्व करना है। इसमें क्या नया चीज़ सीखी अपन ने 4 अंकों का कैसे करेंगे प्रथम और लास्ट अंक का गुणा करके 2 से गुणा, बीच में प्लस, फिर बीच वाले दोनों अंकों का गुणा करके वापस 2 से गुणा। ये नई चीज़, ये अपन ने पहले सीख रखी है। 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं और ये भी 3 अंकों का गुणा करना सीखा है, अपन ने पहले सीख रखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन के अंदर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 चौक 8, 8 × 3 24, ये कितने हैं 4। ये कैसे करेंगे 4 दूना 8, 8 का गुणा 1 से होगा तो 8, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9,
इसको कैसे करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 प्लस 3 गुणा 1 और फिर 2 से गुणा तो 3 दूना 6, ये दोनों प्लस हो गए। फिर इसको देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। फिर लास्ट ये सेकंड लास्ट 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर सबसे लास्ट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से लिखेंगे। वापस इनको जोड़ लेते हैं, 16, 24, 8 और 9, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 16 और 6 22, 12 और 1 13 और फिर 4 और 4। अब इसको क्या करेंगे, प्रत्येक खंड में एक ही अंक रहना चाहिए, बाकी अंकों को आगे भेजेंगे। जैसे इस खंड में एक अंक है तो सीधा मैंने लिख दिया 4, इसके अंदर भी एक खंड है तो लिख दिया 4, इसको अपन ने आगे भेजा। ये ऐसे कैसे 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 2 को आगे भेजा, 2 और 7 कितने हो गए, 9, फिर 1 को आगे भेजा, कितने हो गया, 4 और 1 5, इस 2 को आगे भेजा, कितना हो गया 16, 6 और 2 8 और 1 ऐसा का ऐसे ही। तो आंसर क्या है अपने 4312 का वर्ग किया द्वंद्व योग विधि से, तो आंसर कितने खंड बने, 7 खंड। इनको सोल्व किया तो आंसर कितने आए अपने पास, 18, 59, 33 और 44। इसको अपन बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1,85,93,344, 4312 का वर्ग आ जाएगा। ये अपने द्वंद्व योग विधि से 4 अंकों का वर्ग करना अपन ने सीखा है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 2456 का वर्ग करना है द्वंद्व योग विधि से। 2456 का वर्ग करना है। उसी तरह से अपन अलग अलग खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में 1 अंक 2, फिर द्वितीय खंड में क्या जाएगा, 2 को 4 साथ में लिख देंगे तो 24 हो जाएंगे। फिर 3 अंक लिखेंगे कितने, 245, फिर चारों अंक साथ में लिख देंगे 2456, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, पीछे वाले 3 लिखेंगे, कितने हो जाएंगे 456 साथ में लिख दिए। फिर 1 अंक और छोड़ा तो कितने रह गए 56, फिर 2 अंक छोड़े तो कितने रह गए 6। इस तरह से अपन ने कितने खंड बना लिए, इसके 7 खंड बना लिए। चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। इस तरह से अलग अलग खंड बन गए हैं। प्रथम खंड को कैसे सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 2 का स्क्वायर करना है। एक बार लिख देते हैं, आगे करेंगे सोल्व। 2 अंकों कैसे करेंगे, आपस में गुणा करके 2 से गुणा, 2 गुणा 4, फिर इसको गुणा किससे करेंगे 2 से। 3 अंकों को कैसे करते हैं, प्रथम और लास्ट अंक का दोनों का गुणा करके फिर 2 से गुणा, 2 गुणा 5, फिर गुणा किससे करेंगे 2 से, जोड़ेंगे किसको 4 का स्क्वायर, यानी बीच वाले अंक का तो स्क्वायर करना है। इसी तरह से इसका करेंगे, बीच में इसको सिखाया था मैंने कैसे करेंगे, प्रथम अंक और लास्ट अंक दोनों, इकाई का अंक और लास्ट वाला अंक दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, बीच में प्लस, फिर दोनों का गुणा करके 2 से गुणा, यानी 2 का गुणा किससे किया मैंने 6 से, फिर किससे गुणा किया 2 से, बीच में प्लस का अंक, फिर इन दोनों अंकों का आपस में गुणा और 2 से गुणा, 4 × 5, फिर गुणा किससे हो जाएगा 2 से। ये अपने को नई चीज़ सीख रहे हैं अपन, प्रथम और लास्ट अंक का गुणा करके 2 से गुणा, बीच में प्लस, फिर दोनों अंकों का गुणा करके वापस 2 से गुणा। 3 अंकों का भी सीखा है। 3 अंकों कैसे करते हैं, 4 और 6 का गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा और बीच वाले अंक का वर्ग, यानी 5 का वर्ग। और इन दोनों का कैसे करते हैं, दोनों अंकों का आपस में गुणा करके 2 से गुणा, 2 से गुणा कैसे करेंगे, दोनों अंकों का आपस में गुणा, 5 गुणा 6, फिर लास्ट वाले अंक का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाले अंक का वर्ग हो जाएगा। अब इसको अगले वाले स्टेप में लिखते हैं। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 2 पंजे 10, 10 दूना 20, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 दूना 40, फिर 4 छंग 24, 24 दूना 48, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर 2 गुणा 5 10,
दो पंजे 10 की 10, 10 छंग 60। सिंपल गुणा है, आराम से कर सकते हो। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। एक बार और इनको जोड़ देते हैं। 4, 16, 20 और 16 कितने हो जाएंगे 36। 24 और 40 कितने हो जाएंगे 64। 48 और 25 जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 4, 2, 6 और 1, 7, 60 और 36 ऐसे के सही। अब अंतिम प्रोसेस क्या रहती है, प्रत्येक खंड में अपने को एक एक अंक ही रखना है, बाकी को आगे भेजना है। जैसे लास्ट खंड में कितना रह गया 6, इसको आगे भेजा तो कितना हो जाएगा 0 और 3, 3। फिर इसमें क्या 6 को आगे भेजा तो 6 और 3, 9 और इसको आगे भेज दिया। 7, 4 कितने होते हैं 11 और इसके ऊपर एकाधिक का साइन लग गया। ये कितने हो गए 7, 7 और 6 13, इसके ऊपर एकाधिक का साइन लग गया और यहाँ पे कितने आ गए 3। और ये कितने हो गए 4, 4 और 6 कितने होते हैं 10 और इसके ऊपर एकाधिक का साइन लग गया और यहाँ पे आ गया 0। ये कितने हो गए 2, 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6। तो कितने आ गए ये अब 6 करोड़ 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 60 लाख 30,336 आ गए किसके 2,456 के वर्ग आ गए हैं। ये इस तरह से अपन लिखेंगे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 6 का ऐसे कैसे ही 3 को अपन लिखा 0 में जोड़ा 3, 6 को आगे जोड़ा 9, 7 आगे गए तो 11, यानी 1 आ गया, 1 एकाधिक लग गया, कितना हो गया 7, 7 और 6 13, 13 के कितने लग जाएंगे 3, 1 एकाधिक लग गया, एकाधिक लगा तो 4, 4 और 6 10, 10 का 0, 1 एकाधिक लगा तो कितना हो गया ये 2, 2 और 4 में जुड़े तो 6। ये अपने आंसर रहेंगे। तो ये अपने द्वंद्व विधि यहीं पे ख़त्म होती है कि अपने 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का द्वंद्व विधि से वर्ग करना सीखा है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आज मैंने द्वंद्व विधि से बताए हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन अपन अब घनफल करेंगे। इसी 1.2 के अंदर अपने पास अलग अलग विधियां हैं घनफल करने की, वो सीखेंगे इससे आगे वाले वीडियो में। सूत्र निखलन द्वारा अब घनफल करना ज्ञात करना सीखेंगे। अपन ने इतनी देर वर्ग करना सीखा था क्वेश्चन नंबर 20 तक 1.2 के। अब इससे आगे अपन सूत्र निखलन द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग करने की जितनी भी विधियाँ थी वो अपनी खत्म हो चुकी है, 3 से 4 विधियाँ हैं और अब घनफल ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ हैं कि जिसमें से प्रथम विधि अपने पास कौन सी है, सूत्र निखलन द्वारा घनफल ज्ञात करना। घनफल के लिए एक सूत्र है, इसके अंदर संख्या प्लस विचलन इंटू 2, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और फिर विचलन का घन यानी क्यूब। ये सूत्र लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर विचलन प्राप्त होना चाहिए। इसके अंदर अगर उपादार वाली संख्या आ जाएगी, जिसके अंदर उपादार है तो उसके अपने को उपादार भी लेना पड़ेगा। तो उपादार के लिए अलग सूत्र है। ये भी कौन सा सूत्र है, आधार वाला सूत्र है। इसके अंदर जैसे अपन क्वेश्चन नंबर प्रथम करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 21वां है अपन सूत्र निखलन द्वारा प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा है, 14। 14 का घनफल ज्ञात करना है। इसके अंदर आधार क्या है, आधार है 10 और विचलन कितना हो गया है, विचलन है 4। 14 है तो आधार 10 और विचलन 4, और अगर उपादार लें तो 1 होगा। अगर उपादार 1 है तो अपन नहीं लिखेंगे, इस सूत्र से हो जाएगा। अब सूत्र क्या है, घनफल बराबर संख्या कितनी है 14 प्लस विचलन कितना है 4, तो 4 गुणा 2, फिर क्या रहेगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो 3 गुणा विचलन कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर क्या रह जाएगा विचलन का क्यूब यानी 4 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 प्लस 4 दूना 8 और 3 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16, और 16 को वापस 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 आता है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 और 8 22, 16 तिया 48 और 64 ऐसा कैसे ही। अब प्रत्येक खंड में एक संख्या रखेंगे, बाकी को आगे भेजेंगे। तो 4 ऐसे कैसे ही, 6 आगे गए तो 8 6 14, 14 के 4 और एकाधिक यहाँ हो गया। ये कितने हो गए 5, 5 आगे जाएंगे तो 2 में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, और 2 से कैसे ही 2744 इसके आंसर आए हैं। किसके 14 का घनफल आया है
2744। कौन से विधि से किया अपन ने? सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर प्रथम किया है, 14 का घनफल निकाला है। कौन से सूत्र कौन सा लगाया? संख्या प्लस विचलन इंटू 2, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। 3 खंडों के अंदर करेंगे इस सूत्र को। प्रथम खंड में क्या रहता है? संख्या प्लस विचलन इंटू 2। द्वितीय खंड में क्या रहेगा? 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और तृतीय खंड में क्या रहेगा? विचलन का क्यूब। प्रथम संख्या ली 14, 14 के अंदर आधार 10 है तो विचलन कितना है? 4। तो अपन इस सूत्र के अंदर रखा 14 प्लस 4 गुणा 2। 4 क्या है? विचलन, तो विचलन गुणा 2। पहले गुणा करते हैं तो पहले गुणा किया फिर जोड़ा है। फिर 3 का गुणा किससे करेंगे? विचलन के स्क्वायर। विचलन कितना है? 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 को 3 से गुणा किया। लास्ट में क्या है? तीसरे खंड में विचलन का क्यूब, यानी 4 का क्यूब किया 64। बहुत ही आसानी से इसका घन हो गया है। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी सूत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22 है 97। 97 का वर्ग ज्ञात करना है। देखो आधार तो इसमें हो गया है 100। विचलन देखो, विचलन कोई 3 ले लेगा, 3 नहीं लेना है। इसके अंदर कैसे निकालते हैं विचलन? निकालने का मैंने सूत्र बता रखा है पहले। विचलन बराबर क्या होता है? संख्या, पहले संख्या लिखेंगे जो दे रखी है, उसके बाद में आधार, संख्या और उस संख्या से आधार निकाले। संख्या कितनी है? 97। आधार कितना है अपने पास? 100। तो माइनस करेंगे तो माइनस के 3। तो विचलन कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ये मैंने आगे बता रखी है और बता दिया विचलन कैसे निकालेंगे। संख्या से आधार को माइनस करते हैं तो विचलन प्राप्त होता है। ये मैंने और बता दिया है। विचलन कितना आएगा? माइनस का 3। प्लस का 3 ले लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में पुट करते हैं इसको। घनफल बराबर क्या हो गया है? संख्या, संख्या कितनी है? 97 प्लस विचलन कितना है? माइनस के 3, तो माइनस के 3। फिर सूत्र में क्या है? गुणा 2। 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन कितना है? माइनस का 3, इसका वर्ग कर दिया मैंने। फिर विचलन का क्यूब, तो यानी -3 का क्यूब कर दिया। अब आगे गुणा करेंगे इसको। 97 प्लस माइनस के 3 और 2 गुणा होंगे तो माइनस के 6। फिर 3 गुणा माइनस के 3 का स्क्वायर, यानी -3 गुणा -3। 3 का गुणा 3 से 9, माइनस का गुणा माइनस से तो +9। तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस के 9। फिर क्या रहेगा? घन, घन के लिए एक बार वापस 3 से गुणा कर दूँ यहाँ पे, तो 9 तिया 27 और प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के 27। यहाँ पे प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस बचता है, तो 97 -6, 3 नाम 27 और ये माइनस के 27। ये 97 से 6 माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे? 91। फिर 27 और वापिस माइनस के 27। अब इससे ऐसे नहीं करेंगे कि एक अंक रखना है, -2 को आगे भेजिए तो 7 से घटा दिया 5, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। इस माइनस को अपने को प्लस बनाना पड़ेगा, इसलिए इससे इधर से एक अपने को इधर लेना पड़ेगा। अगर एक इधर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 26 रहेगा और इधर कितने आएंगे? 100 आएंगे, क्योंकि ये 2 अंक है। तो इधर से एक इधर लाया तो किधर आएंगे? कितने आएंगे? इधर 100 आएंगे। तो 100 में से माइनस होगा। जैसे मैंने एक अंक यहाँ से कम किया, एक यहाँ से माइनस किया, तो इधर कितने आ जाएंगे? 100। देखो अगले वाले स्टेप में लिख रहा हूँ मैं। 91, एक माइनस कर दिया तो कितने? 26। इधर कितने आ गए? 100 माइनस 27। देखो 91, एक माइनस किया 26, इधर आएंगे तो कितने आएंगे? 100, क्योंकि जो है अपन आधार 100 लेके चल रहे हैं तो आधार 100 आएगा इधर, और फिर 27 से माइनस होगा। 27 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? देखो 91, 26 और इस 100 से माइनस होंगे तो 10 में से 7 गए तो 3 और 9 में से 2 गए तो 7, यानी 97, 26 और 73। अब अपन क्या कर रहे थे? पहले आधार 10 ले रहे थे तो यहाँ पर एक एक अंक ही रख रहे थे। अब आधार कितना है यहाँ पर? 100, तो 2 अंक ही रखेंगे तो सीधे आंसर क्या रह जाएंगे अपने? 2 अंक ही रखेंगे तो सीधा तो 73 को ऐसे कैसे? 73, 26 और 91, यानी 9,12,673 97 के घन आ जाएंगे। इसी विधि से इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। एक बार वापस समझ लो, विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या से आधार को माइनस करते हैं तो विचलन आ जाता है, तो माइनस का 3 आया। अपन 97 प्लस विचलन इंटू 2, तो माइनस के 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, फिर विचलन का घन, यानी -3 का घन। 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 6 रहेंगे और प्लस माइनस गुणा होके माइनस रह जाता है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो
वर्ग करने पर माइनस हट जाता है, यानी 9 आ गए, 9 तिया 27 प्लस के आ गए। और -3 का घन करेंगे तो माइनस के 27 आएंगे, 3 बार गुणा करने से माइनस रहता है। तो अपने पास 91 से 6 माइनस निकले तो 97 से 6 माइनस निकले तो 91, फिर 27 और माइनस के 27। माइनस के नहीं रखना है अपने को, यहाँ पर प्लस का बनाना है, तो अपन एक यहाँ से कम करेंगे, एक यहाँ से कम करेंगे तो इधर कितने आएंगे 100, क्योंकि अपन आधार लेके 100 चल रहे हैं, तो इधर आ जाएंगे 100। तो इधर 26 रह गए, इधर एक माइनस किया तो कितने आ गए 100 माइनस 27, 100 माइनस 27 क्यों 73, इधर 26 से 91, 2 डिजिट है, आधार भी 100 है, तो अपन 2 को ऐसा कैसे लिख देंगे, तो ये आंसर रहेंगे अपन के 97 के घन। अपने सूत्र निकलन द्वारा अपन ने घनफल ज्ञात करना सीखा है, जिसमें आधार 100 है, यानी आधार वाला सूत्र है। अपन उपाधार वाला सूत्र अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसी सूत्र निकलन द्वारा उपाधार से कैसे अपन घनफल निकालेंगे वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।